अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एक्सेल मटेरियल। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना जो कोर्स है लर्न एक्सेल, जो कि हमने ख़ास तौर पर सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाया है, जिससे बिगनर के साथ साथ जिन्होंने थोड़ा बहुत भी एक्सेल यूज़ किया हो उनके लिए भी काफ़ी मुफीद साबित होगा। और इसी तरह जो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में ये बात कही थी कि एक्सेल के लेआउट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेल क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसको क्या कहते हैं। और इसी तरह अब आज के लेक्चर में, जो कि इसका लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम ये बात करेंगे कि हम एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम एक्सेल में डेटा ऐड कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री आप कैसे कर सकते हैं सही तरीके से। एक्सेल का सबसे पहला काम होता है डेटा एंट्री, यानी नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूला। हर सेल एक बॉक्स होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात कही थी, जिसमें हम अपना डेटा टाइप करते हैं और वो डेटा इन सेल के अंदर सेव होता है। जैसे कि अगर हम टाइप करते हैं 1, इसके बाद जैसे ही हम इसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये डेटा इस सेल के अंदर टाइप हो चुका है और ये डेटा इधर सेव हो चुका है। तो लेट्स एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी और सेल में ये 1 को रेफ़र करके किसी और सेल में इसको लिंक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे F9 में अगर ये 1 को रेफरेंस देना है तो मैं इस तरीके से दूंगा। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 1 इस सेल में सेव हो चुका था, तो इसीलिए यहाँ पर हमने उसको सिर्फ रेफर किया और हमारे पास 1 इस सेल में वापस ऑटोमेटिकली आ गया। जैसे आप वैसे ही आप टेक्स्ट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं और फार्मूलाज के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। एक्सेल में एक ज़बरदस्त फीचर है ऑटोफिल का। आप किसी पैटर्न को ड्रैग करके बाकी सेल ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक डेमो दिखाऊं, इसमें मैंने 1 ऐड किया, यहाँ 2, इन दोनों को अगर मैंने सेलेक्ट किया और नीचे ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरी सीरीज़ फिल हो जाएगी। आप ये कैसे किसी भी तरह कर सकते हैं, आप इसे डेट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे किसी और मंथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको मंथ्स में करके दिखाऊं, तो फर्स्ट 2 सेल आपने फिल करने हैं और उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली इसे ड्रैग करना है। वैसे ही आप ईयर्स में भी कर सकते हैं। ये इसे कहते हैं हम एक्सेल में ऑटो फिल। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल में डेटा को क्लियर करना, एडिट करना और अंडू किस तरह करते हैं और ये हम सीखते हैं। किसी भी सेल को अगर आपने डिलीट करना है, किसी भी सेल में अगर डेटा को आपने डिलीट करना है तो आपने उसे सेलेक्ट करना होगा और जस्ट डिलीट की आप कोई भी कीबोर्ड में आपको नज़र आ जाएगी। आपने बस उसे प्रेस करना है और ये डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। आप इसे एक साथ जर्नल सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं या एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडिट अगर आप अब हम देखते हैं एडिट हम किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल में एडिट करना है तो आपने F2 की प्रेस करना है और यहाँ पर इस तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे हेलो की जगह हेलो ये करना है तो मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। और अब हम देखते हैं अंडू आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड किया है हेलो में। अगर आपने इसे पहले वाले ही रहने देना है तो आपने जस्ट कंट्रोल Z प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली पहले वाले में चले जाएगा। कंट्रोल Z ये अंडू के काम आता है। डिलीट की डेटा डिलीट करने में काम आता है और एडिट के लिए F2 हमें काम आता है एडिट के लिए। तो ये कीज़ हैं और मेक श्योर कि आप इसे नोट डाउन भी करते रहें। अगर तो आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो ये शॉर्ट शॉर्ट कीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इन फ्यूचर, जब आप एक्सेल को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इस कोर्स के ज़रिए।
अच्छा, तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम ले लेते हैं। मैं सेकंड शीट ओपन कर लेता हूँ और ये होगी स्टूडेंट मार्क्स टेबल, सब्जेक्ट्स मार्क्स। इस तरह हमने छोटी सी एग्जांपल ले ली है। इस तरीके से आप एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इनका टोटल स्कोर मालूम करना है तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर सम का फंक्शन ओपन करना है और इनको देखना है। तो इस स्टूडेंट इन सब स्टूडेंट्स का ओवरऑल स्कोर 255 बन रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस एपिसोड में क्या क्या लर्न किया। आज के एपिसोड में हमने ये देखा है कि एक्सेल में हम डेटा किस तरह टाइप कर सकते हैं, या कि हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया। आप नंबर्स टाइप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, आप फार्मूलाज लिख सकते हैं। और ऑटो फिल फीचर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने सिर्फ फर्स्ट की टू वैल्यूज ऐड की सेल में, उसके बाद हमने इसको ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिकली एक सीरीज की फॉर्म में आ गया और हमारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया। हमें वन बाय वन हर किसी को अलग से ऐड नहीं करना पड़ा। इससे हमारी काफ़ी टाइम बचा। और ये इसी तरीके से ये ऑटो फिल फीचर हमें एक्सेल में काम करता है। और डेटा डिलीट, डेटा को अनडू किस तरह करना है और डेटा को एडिट किस तरह करना है, हमने ये सीखा। और एक बेसिक सा हमने एक टेबल बनाया कि हम एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आपका एक्सेल में पहला काम क्या था। अगले एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं जिससे हम टेक्स्ट को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो बने रहिएगा इस एपिसोड के लेक्चर नंबर 3 के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।